वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम लोग प्रश्न देख रहे थे और लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाइए। जितना आप लोगों ने तैयारी करना था वो आप कर चुके हैं, आप डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पूरे वीडियो में अभी और भी वीडियो इसमें अपलोड करते जाऊँगा आपके एग्जाम तक, और जो 100 क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ से आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हिंदी के भी आपके वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे आपको, उसको भी ज़रूर से विजिट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 101 यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। सीटेट 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन दिया है ए 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24 वर्ष, सी दिया हुआ है जन्म से 6 वर्ष और डी है ऑप्शन 6 से 11 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान देना है करेगा बोल रहा है या नहीं, नहीं शब्द को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए पहला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, सी है परिपक्वन और डी है क्रियाकलाप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। ठीक है, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो सामाजिक अनुभव है, ठीक है, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी ये सब प्रभावित करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है, बी कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, सी है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, और ऑप्शन डी दिया है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नहीं दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रमुख आलोचना के बारे में पूछा गया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके मालूम होगा कि ये जो कोहलबर्ग ने किसी भी अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत, बिना किसी अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये उसकी एक प्रकार से आलोचना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोटस की प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए दिया है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, बी है ऑप्शन विकास का अधिगम से स्वाधीन है, सी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है, और ऑप्शन डी है विकास अधिगम का समानार्थक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी है एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन सी है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, और ऑप्शन डी है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन से कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोटस की तथा पियाजे के परिक्षेप में एक प्रमुख विभिन्नता है पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना,
ऑप्शन सी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और ऑप्शन डी है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट फरवरी 2015 में ये पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। ऑप्शन ए दिया है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन बी है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन सी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन डी है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोटस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ए दिया है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बी है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन सी है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और ऑप्शन डी है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ठीक है, सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जो आवेदन है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आए, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। ऑप्शन बी है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत कल्पित कथा। और ऑप्शन डी है विचार की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी है, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ऑप्शन सी है, समाज के लिए अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। और ऑप्शन डी है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा सीखते हैं, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मूल्य। ऑप्शन सी है पारिवारिक अपेक्षाएं। और ऑप्शन डी है अंतर्निहित संभावित दंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत मूल्य। ठीक है, यानी किसके तरफ प्रवृत्त होगा, तो ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मूल्य। ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। बी है कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। सी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिया है आपके पास, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन डी है, सभी विकास का
विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे के बारे में यानी बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोटस्की सहमत होते हैं। वाइगोटस्की के सहमतता के बारे में कथन आपको चूज करना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बी है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी बच्चे समन्वयक और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। आपको कुछ ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जिसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। आप एक टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सीजी टेट में देखिए इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चे जन्म से शैतान होते हैं यानी कुछ नेगेटिव बातें कही जा रही है तो उस ऑप्शन को आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे समन्वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ऑप्शन अब दिया हुआ है चिंतन के वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ऑप्शन डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता के कारण है। आपको इसका जो कारण बताना है कि एक जो सुरेश है वो एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि एक अलग बच्चा है मदन जो कि अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये विभिन्नता किसके कारण हो रही है? तो ये विभिन्नता हो रही है ऑप्शन बी यहाँ पर जो दिया गया है अधिगम शैली, ठीक है, इसके कारण हो रही है। आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है, तार्किक रूप से भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन सी है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। ऑप्शन डी है हमारे आसपास का वातावरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशव काल की अवधि है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक। ऑप्शन सी है 2 से 3 वर्ष तक या जन्म से 1 वर्ष तक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि कहलाती है वो शैशव काल की अवधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि शैशव काल की अवधि है, तरुण काल की अवधि है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। ऑप्शन ए दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है संवेदिक गतिक और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जटिल से कठिन की ओर, बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी है साधारण से आसान की ओर और डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अब इसका 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक आप लोगों ने देखा है तो उसके लिए थैंक यू। और वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके जितने पिछले वीडियोस हैं उसको भी देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और कमेंट में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।